हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूपी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है। और हम 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो चलिए आज उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है पहला क्वेश्चन कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि द क्वेश्चन सही रहेगा, जिसमें है आप उससे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, ना कि उसको बोलने पर रोक करेंगे या फिर अंग्रेजी बोलने में मजबूर करेंगे कि हाँ अंग्रेजी ही बोलो। ये सब ऑप्शन गलत है, इसमें द ऑप्शन सही है। उसके बाद है 52 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं, जिसमें है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें है अन्य समान बालकों के साथ होनी चाहिए। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद हम 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है कि आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि इक्विटी होती है। तो इसमें होता है 20 से 70 फीट। ए ऑप्शन सही है। उसके बाद हम 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है कि किसका कथन है वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये है लाहन एवं काफमैन द्वारा। इसमें ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद हम 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है किसका कथन है बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्तर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होते हैं कि अपनी बात कहने में असमर्थ हैं, उसकी वाणी मधुर नहीं होती है। तो इसमें रायपर का है। ये तो अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन एक बार देख कर ही जाइएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये है 4 श्रेणी में बांटा गया है, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि किसका कथन है समस्यात्मक बच्चे हैं वह बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वह घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। तो इसमें ब ऑप्शन सही है, वैलेंटाइन का। 58 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें है कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि कितना होती है। तो ये भी बार बार पूछा गया है, जिसमें 140 से अधिक होती है। और उसके बाद औसत बुद्धि पूछा जाता है, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में पूछा गया है। देखिए 2017 में पूछा गया है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है कि किसका कथन है निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरों से और परिस्थितियों में सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। तो इसमें ब ऑप्शन सही है, स्किनर का है ये। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आंशिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है कि परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, या कथन किसका है। तो ये है कार्ल रोजर्स का है। फिर उसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है परामर्श में व्यक्ति की समस्या समाधान हेतु दी जाती है। तो इसमें वार्तालाप के माध्यम से सा नंबर सही है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये द नंबर इलाहाबाद। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो ये इलाहाबाद में। फिर उसके बाद सामान्य बच्चे होते हैं जो 90 से 110 IQ वाले। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग पढ़कर ही जाइएगा, ये पेपर में पूछता है। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया। तो इसमें ऑप्शन हैबिट ने। फिर उसके बाद है 66 नंबर क्वेश्चन, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। तो इसमें ऑप्शन सही है, जिले का मुख्य चिकित्सक अधिकारी। फिर उसके बाद है 67 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय में हास्य अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। तो इसमें द ऑप्शन निर्देशन एवं परामर्श। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। तो इसमें 100 ऑप्शन क्या करने योग्य क्या ना करने योग्य। उसके बाद है 69 में पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर कितना होता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है 90 से 100 डेसिमल तक।
फिर उसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, तो इसमें क्या रहेगा, उत्तल लेंस की सहायता। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है सरल दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है, तो ये उपयुक्त तीनों, कान के अंदर, कान से बाहर या कान के मध्य। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन, जिसमें निम्नलिखित में कौन अस्तबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है, तो इसमें हकलाना जो ये है अस्तबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है और तीनों है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है, तो ये है वाइगोत्स्की। आप भी जानते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में बार बार पूछा गया है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से, तो ये है जीन पियाजे से। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन, वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वह वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध, तो ये भी जीन पियाजे से। देखिए क्वेश्चन कैसे बना के पूछा है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वस्तु अस्थायित्व किस स्टेज के बच्चों में होता है। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है, किसका कथन है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाला गुण है, तो ये है रूथ बेंटिक्ट। फिर है 77 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है, तो ये हरलॉक का है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है, तो ये है हरलॉक का। फिर उसके बाद था 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, तो इसमें 12 नंबर क्वेश्चन ये है डिसलेक्सिया। 79 क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है, तो ये वाइगोत्स्की हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, तो आनुवांशिकता। 81 नंबर क्वेश्चन, इसमें जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं, तो ये है प्रगतिशील विद्यालय। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है, RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ, तो कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में। 83 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि RTE 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ, तो आप लोग बता सकते हैं कब लागू हुआ, आप लोग अभी ये कमेंट में बताइए। देख सकते हैं ऐसे 27 जुलाई 2011 में। फिर क्योंकि ये यूपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ, तो वो रहेगा 1 अप्रैल 2010 में। लेकिन अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ, तो 27 जुलाई 2011 में। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि किसका कथन है विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है, जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है, तो यह क्रो एवं क्रो का। 85 नंबर क्वेश्चन है, 85 नंबर क्वेश्चन है कि उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियो ग्रस्त थे, तो ये है रूजवेल्ट। आ नंबर क्वेश्चन सही है। 86 नंबर है, टेट का पूरा नाम, जिसमें है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। फिर उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन, किसका कथन है प्रायः उच्च बुद्धिलब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता, अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चों की उच्च बुद्धिलब्धि से किया जाता है, तो ये 12 नंबर है अब्दुल राउफ। 88 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रत्येक बच्चों जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हों और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, प्रतिभाशाली बच्चे के संबंध में किसका कथन है, तो इसमें कार्ल सैनिक। फिर उसके बाद है 89 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया किसका कथन है कि शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूत प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। कोई भी चीज़ जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है, तो ये है वेबर का। 90 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है जिला पर। चलिए हम 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या होता है। उपयुक्त सभी, उपबोध का विकास, उपबोध का जानना, उपबोध का अभिप्रेरणा को समझना। 92 नंबर क्वेश्चन है एलेक्सिया, आप लोग बताइए पढ़ने की अक्षमता होती है एलेक्सिया में।
जिसको हम डिसलेक्सिया भी कहते हैं। ये डिसलेक्सिया के अंतर्गत भी आता है, पढ़ने की अक्षमता। 93 देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं तो ये अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। फिर है 94, अपराधी बालक होते हैं तो इसमें जो असामाजिक कार्य करते हैं। ऑप्शन सही है। 95 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, तो ये बंडूरा ने दिया था। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा गया है और आने की संभावना भी है। 96 देखते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये नन चोम्स्की ने दिया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 97 है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं तो ये जॉन डेवी हैं। ये भी पूछा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन हैं, तो ये है जॉन डेवी। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होता है तो यह है अपसारी चिंतन से। अगर कोई पूछ ले कि बुद्धि तो वो अभिसारी चिंतन से होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है, तो ये एक भाषा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है, तो ये कौन सा रहेगा, देहरादून में। उसके बाद है 101 नंबर क्वेश्चन, ब्रेल लिपि का विकास किया, तो ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। राधे राधे दोस्तों।